बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में, जो बेस्ड ऑन होता है स्टोक्स लॉ एंड सेटिंग्स ऑफ द पार्टिकल्स फ्लूइड्स के लिए। जो बी बराबर होता है वो होता है G/18 इंटू रो एस माइनस रो डब्ल्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू डी का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अंदर बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। जो पैरामीटर्स क्या होता है, रो एस होता है डेंसिटी ऑफ सॉइल होता है, रो डब्ल्यू होता है डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, म्यू जो होता है विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है, ये ग्रेविटी होता है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल होता है। अब डेरिवेशन रिलेशनशिप समझते हैं। H/T इज इक्वल्स टू K इंटू डी स्क्वायर होता है, तो यहाँ D1/D2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट H1T2 डिवाइड बाई H2T1। ठीक है, ये बड़े पार्टिकल फास्ट सेटल करते हैं और छोटे स्लो करते हैं। अब इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टोक्स लॉ जो वैलिड होता है उसका डायमीटर रेंज है 0.2 mm से लेके 0.0002 mm तक। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, अगर ग्रेटर देन 2 mm है तो टर्बुलेंस आता है, और अगर लेस देन 0.22 ट्रिपल टाइम 2 m है तो ब्राउनियन मोशंस होते हैं। इससे इसका रिजल्ट निकल के आता है कि एक्सट्रीम साइज में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। सो ओवरऑल इंट्यूशंस या मास्टर इंट्यूशंस की अगर हम बात करें तो कोर्स स्वीप जो होता है वो स्वीप से साइज निकालते हैं, फाइंड सॉइल में सेटलिंग वेलोसिटी से साइज निकालते हैं। कोर कंसेप्ट क्या होता है, परसेंटेज रिटेंड जो होती है वो कितना रुक गया है, परसेंटेज फाइनल वो क्या है कितना फंस गया है, पास हो गया है। सो गोल्डन पॉइंट्स क्या है, परसेंटेज ऑफ फाइनल इज इक्वल्स टू 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेंड्स। सो क्या याद रखना है इसमें, 4.75 रूल याद करूँ, परसेंटेज ऑफ फाइनल फार्मूला, स्टोक्स लॉ प्लस लिमिट्स, ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं पीटेट्स मेथड के बारे में। पीटेट मेथड्स क्या होता है, ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर होता है फाइंड सॉइल के लिए। इसके अंदर हम क्या पूछेंगे कि पीटेट मेथड क्या होता है, परसेंटेज फाइनल कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें एमडी बीपी का मीनिंग्स क्या होते हैं, डिस्पर्जन एजेंट करेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे पीपेट के बारे में, कि सॉइल सस्पेंशन बनाया जाता है सॉइल प्लस वाटर का, स्पेसिफिक डेप्थ से सैंपल लिया जाता है, उसमें सॉलिड का वेट मेजर किया जाता है। इसका मेथड्स क्या होता है कि 10 cc BP होता है, सस्पेंशन ऑफ पिपेट से कलेक्ट करते हैं, उसको ड्राई करके सॉलिड्स का वेट निकालते हैं और इस मास पर यूनिट वॉल्यूम मिलता है। इससे क्या मिलता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मिलता है। अब इसके टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी क्या है, वो ड्राई मास ऑफ सॉइल है, पिपेट सैंपल के बाद ड्राई करने के बाद जो मिला वो ड्राई मास ऑफ सॉइल सैंपल है। एमडी क्या होता है, टोटल मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन है। एमडी क्या है, टोटल मास ऑफ सॉइल सस्पेंशन। बी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है। और बीपी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पिपेट जो कि 10 ml होता है। और एम क्या है, डिस्पर्जिंग एजेंट का मास। अब बात करते हैं सबसे पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम इन पिपेट सैंपल के अंदर, ड्राई मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पिपेट, तो ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल सस्पेंशन कितना होगा, टोटल मास इन सॉइल सस्पेंशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो परसेंटेज ऑफ फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा इस जगह पे, एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एमडी, स्मॉल एमडी डिवाइड बाई बीपी, सही से लिखते हैं, स्मॉल एमडी डिवाइड बाई बीपी डिवाइड बाई एमडी बाई बी, ये कैपिटल एम है, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्मॉल, पहले स्मॉल आएगा फिर कैपिटल आएगा, सैंपल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअल परसेंटेज ऑफ फाइनल करेक्शन के बारे में। तो परसेंटेज ऑफ करेक्शन कितना होता है, परसेंटेज ऑफ फाइनल्स इसका होता है स्मॉल एम डी बाई बी पी माइनस एम बी पी डिवाइड बाई एम डी बाई बी। तो कैसे लिखेंगे इसको, परसेंटेज ऑफ एन इज इक्वल्स टू एम डी बाई बी पी माइनस एम बाई बी, ये स्मॉल है, डिवाइड बाई कैपिटल एम डी बाई वी इंटू 100 डिस्पर्जिंग एजेंट में भी मास ऐड करता है, तो रिमूव करना पड़ता है इसको। अब इसके इंट्यूशंस की बात करते हैं। डेप्थ फिक्स्ड होती है, टाइम के साथ पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। सिर्फ छोटे पार्टिकल ऊपर बचते हैं, इसलिए पिपेट सैंपल या फाइनल पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ओवरऑल आइडिया मास्टर कंसेप्ट की बात करते हैं तो पोर्शन
कोर्स सॉइल सीप जो होती हैं, सेडिमेंटेशन होती है, इसके लिए हाइड्रोमीटर मेथड इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है, पिपेट जो होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो कोरलॉजी क्या है, कंसंट्रेशन रेशियो परसेंटेज ऑफ फाइनल होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर या सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में। हाइड्रोमीटर मेथड या सेडिमेंटेशन एनालिसिस या फाइन सॉइल के बारे में। इसमें क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोमीटर मेथड क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट होती है, परसेंटेज ऑफ फाइनल फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोमीटर रीडिंग करेक्शन क्या होता है, और ये RH, G, B, W का मीनिंग्स क्या होते हैं, ये सब समझेंगे हम इसके अंदर। तो अब बात करते हैं सॉइल सस्पेंशन। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, सॉइल सस्पेंशन किसका होता है, सॉइल प्लस वाटर बनाते हैं। हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मेजर करते हैं, और डेंसिटी क्या होती है, इनडायरेक्टली सॉलिड को का अमाउंट बताता है। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर रीडिंग के बारे में, जो कि RH होती हैं, इसको हाइड्रोमीटर रीडिंग्स बोला जाता है। रीडिंग रिलेटेड होती हैं डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ठीक है। तो GSS इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, 1 + RH/1000 होता है, ठीक है। ये हाइड्रोमीटर रीडिंग्स होती हैं जिसको GSS बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके कैलिब्रेशंस के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन H एंड इफेक्टिव डेप्थ HE के बारे में, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है ही इज इक्वल्स टू H1 + 1/2 H - BH - AJ। ये क्या है, H1 जो है डिस्टेंस बिटवीन रीडिंग्स एंड नेक है, H जो है लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब है, ठीक है। H1 आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द रीडिंग नेक हो गया। H जो है हाइड्रोमीटर बल्ब के बीच का डिस्टेंस है, और जो BH है वो वॉल्यूम ऑफ बल्ब है BH, और A जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार है, ठीक है। AJ क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार। तो क्या क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन द रीडिंग नेक्स, लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर्स, वॉल्यूम ऑफ बल्ब, और AJ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जार होता है। ये चीज़ें ऐसे रखनी होती हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ फाइनल फार्मूला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सो N इज इक्वल्स टू G बराबर G - 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू B/W इंटू RH/10। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फाइनल फार्मूला। कैसे रिवाइज करोगे इसको, ये होता है N इज इक्वल्स टू G - G/G - 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू यूनिट B/W इंटू RH/10, ठीक है। तो कैलिब्रेशन रिलेशन बिटवीन RH और HE के बीच समझ में आ गया आपको। टर्म्स क्या है, H डिस्टेंस बिटवीन द रीडिंग ऑफ स्नैक, लेंथ ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब, वॉल्यूम ऑफ बल्ब, और क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज फाइनल फार्मूला याद आ गया। ये G जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होता है, RH जो है करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग से, B जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन है, W जो है वेट ऑफ सॉइल यूज्ड है। अब बात करते हैं इसकी डेंसिटी रीडिंग्स के बारे में, कंसंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ फाइनल के बारे में। अब बात करते हैं करेक्शंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनस्कस करेक्शन जिसको CM बोला जाता है, टेम्परेचर करेक्शन जिसको CT बोला जाता है, और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन जिसको CD बोला जाता है। तो इसको करेक्ट रीडिंग क्या होती है इसकी, RH बराबर RH + CM ± CT - CD। CD जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। टेम्परेचर जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है, RH + CM + CT -CD, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए ये करेक्शन लगाते हैं। इंट्यूशन समझ लेते हैं इसके कि टाइम के साथ पार्टिकल सेटल होते हैं। लार्ज पार्टिकल फास्ट सेटल होता है, स्मॉल पार्टिकल अपर सस्पेंशन में रहता है। हाइड्रोमीटर रिमेन इन फाइन पार्टिकल का मेजर देती है। सो ओवरऑल आइडिया क्या हो जाता है, मास्टर कंसेप्ट कि पिपेट वर्सेस हाइड्रोमीटर्स के अंदर यूज होता है। तो पिपेट क्या होता है, डायरेक्ट मोर एक्यूरेट होता है, और जो हाइड्रोमीटर होता है वो इनडायरेक्ट और फास्ट होता है। अब बात करते हैं कोरलॉजी। कोरलॉजी में क्या होता है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ फाइनल। अब बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लस पैरामीटर्स के बारे में। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन, जो GST कर्व क्या होता है, ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, DT/D30 D60 क्या होता है, ये इसी के अंदर आता है।
थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 1 मिनट का।